हेलो दोस्तों, आत्ममंथन स्टेनोग्राफी में आपका स्वागत है। 100 शब्द की गति से आरएसएम एसएसवी या आरएसएसवी के लिए डिक्टेशन शुरू होगा कुछ समय बाद। अगर आप इस डिक्टेशन का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। डिक्टेशन शुरू होने में कुछ सेकंड शेष। स्टार्ट। विवेच्य कथन का अभिप्राय है कि आज मात्र वैज्ञानिक उपलब्धि या अनुसंधान पर सारा ध्यान केंद्रित करने की अपेक्षा इस बात की अधिक आवश्यकता है कि वैज्ञानिक मानसिकता के निर्माण, विकास, प्रोत्साहन एवं अंगीकरण में अधिक रुचि ली जाए। पहले प्रकार के दृष्टिकोण का संबंध जहाँ बाह्य जगत से है, वहीं दूसरे प्रकार के दृष्टिकोण का संबंध मनुष्य के अंतर जगत से है। पहले का संबंध मुख्यतः भौतिक विकास एवं प्रगति से है, जबकि दूसरा सामाजिक एवं मानवीय मूल्यों एवं अपेक्षाओं को ज़्यादा महत्व प्रदान करता है। इसलिए निस्संदेह यह स्वीकार किया जा सकता है कि विवेच्य कथन की संप्रति व्यापक प्रासंगिकता है, विशेषकर आज जबकि धार्मिक रूढ़िवाद, अंधविश्वास आदि ने समस्त सभ्य एवं स्थापित जीवन शैली को बुरी तरह नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है। यह समस्या न सिर्फ भारत की है, बल्कि संसार के अधिकांश देश इस आशंकित त्रासदी से त्रस्त हैं। मनुष्य का अब तक का अधिकांश विकास विज्ञान से जुड़ा हुआ है। यह न केवल भौतिक प्रगति के स्तर पर अपितु मनुष्य के बाह्य मानसिक स्वरूप पर भी इसका पर्याप्त असर है। मनुष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि प्रकृति पर उसकी विजय है। उसने प्रकृति के रहस्यों को खोल पाने में पर्याप्त सफलता पाई है। उसने भौगोलिक दूरियों को तो दूर किया ही है, पृथ्वी की परिधि से बाहर की भी महत्वपूर्ण यात्राएं तय की हैं। संचार व्यवस्था में तो अभूतपूर्व प्रगति हुई है। उपग्रहों ने हमारी सारी जीवन शैली ही बदल दी है। इनके माध्यम से हम मौसम का पूर्वानुमान कर सकते हैं, पृथ्वी के गर्भ में छिपे खनिज पदार्थों के विषय में जान सकते हैं। इतना ही नहीं, समुद्र के तल में छिपी मछलियों को भी पकड़ सकते हैं और इन सबसे बढ़कर संसार के किसी भी कोने से दूर संचार माध्यम जुड़ सकते हैं। उपग्रह प्रणाली ने मनोरंजन का भी वैश्वीकरण कर दिया है। औषधियों के द्वारा अतीत की कई जानलेवा बीमारियों पर काबू पा लिया गया है। शल्य चिकित्सा ने अब हृदय एवं मस्तिष्क तक की सूक्ष्म से सूक्ष्म बीमारियों पर काबू पाना शुरू कर दिया है। अब उससे भी आगे लेजर तकनीक से बिना शरीर की चीरफाड़ किए घातक से घातक जानलेवा बीमारियों पर नियंत्रण पाया जाने लगा है। विद्युत क्षेत्र की उपलब्धियों ने अंधेरों को उजालों में और उमस व ठंडक को राहत में परिवर्तित कर आम लोगों के जीवन को भी आरामदायक बना दिया है। वैज्ञानिक अनुसंधान एवं तकनीक के द्वारा उद्योग एवं कृषि के क्षेत्रों में उत्पादन एवं उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, परंतु क्या इस प्रकार की भौतिक प्रगति
मानव जाति के सुख चैन के लिए पर्याप्त है। मानव की मानसिक शांति एवं राहत क्या इन्हीं उपलब्धियों में बसती है? आज क्यों संपूर्ण मानवता अपने को भयभीत एवं त्रस्त महसूस कर रही है? विकास सोद्देश्य एवं सुनियोजित परिवर्तन की संज्ञा है, जिसे समुचित माध्यम से प्राप्त किया जाता है। इसमें मनुष्य के जीवन दर्शन की भूमिका सबसे बड़े उत्प्रेरक के रूप में होती है। विकास का मूल्यांकन भौतिक एवं नैतिक दोनों ही मानदंडों पर किया जाना चाहिए। विकास भावात्मक दिशा में हो एवं स्वास्थ्यकर हो, इसके लिए आवश्यक है कि उक्त दोनों पहलुओं के बीच संतुलन स्थापित करके बढ़ा जाए। आज की सभ्यता की सारी चमक दमक मशीनी प्रगति पर आधारित भौतिक विकास मात्र को परावर्तित करती है, जबकि नैतिक विकास से हमारा अभिप्राय मनुष्य के आध्यात्मिक चिंतन एवं सक्रियता की ओर होती है। यदि मनुष्य में ये सारे गुण पाए जाते हैं कि उसे सभी शोषितों से सहानुभूति है, वह सबसे प्रेम करता है, उसका चरित्र वेदाग है और उसका दृष्टिकोण मानवीय है, तो हम यह कहते हैं कि अमुक व्यक्ति ने नैतिक प्रगति की है। परंतु दुर्भाग्यवश आज की सभ्यता वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रेरित नैतिक प्रगति को धता बताते हुए वैज्ञानिक आविष्कार आधारित भौतिक प्रगति पर ही अपना सारा ध्यान केंद्रित रखती है, जो अत्यंत शोचनीय है। विडंबना यह है कि विज्ञान की इन सकारात्मक भावनाओं को अपनाने में तो हम कोई रुचि नहीं दिखाते, परंतु इसके परिणामों के उपभोग की दौड़ में सबसे आगे रहना चाहते हैं। जिस प्रकार विज्ञान एक सुविस्तृत एवं व्यापक दृष्टिकोण के द्वारा परिचालित होता है और उसका विकास होता है, उसी प्रकार समाज के संदर्भ में विकास तभी संभव है जब स्वार्थों एवं अंधविश्वासों से ऊपर उठकर कुछ प्रयास किया जाए। प्रकृति के रहस्यों को न जान पाने की असमर्थता से अंधविश्वासों का जन्म हुआ है। विज्ञान प्रकृति के इन्हीं रहस्यों को सुलझाने में समर्पित है। इसलिए यह विश्वास कर चलना चाहिए कि जैसे ही कोई रहस्य विज्ञान के द्वारा सुलझा दिया जाता है, उस पर आधारित अंधविश्वास समाप्त हो जाना चाहिए। परंतु मनुष्य की विभिन्न प्रकार की मानसिकता ऐसा कर पाने में असफल रह जाती है। उदाहरण के तौर पर आरंभिक मानव ग्रहों की गति एवं स्थिति को लेकर अनेक प्रकार के अंधविश्वास पाले हुए था। विज्ञान ने इस संबंध में लगभग समस्त सामान्य जिज्ञासाओं का समाधान कर दिया है, परंतु इससे अंधविश्वासों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। वैसे ग्रहों से संबंध परंपरागत ज्योतिष शास्त्र ने खगोलीय भविष्यवाणियों के क्षेत्र में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है, तथापि मुख्यतः इसने लोगों में अंधविश्वास की भावना ही विकसित की है। व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से मनुष्य कुछ परंपरागत विश्वासों के साथ जीता है। ये विश्वास मुख्यतः व्यक्ति की सांस्कृतिक एवं धार्मिक विरासत के मिश्रण का प्रतिफल होते हैं। इसलिए जब भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इन विश्वासों का सामना होता है तो द्वंद्व की स्थिति पैदा हो जाती है। कुछ द्वंद्व इसलिए पैदा होते हैं कि कुछ विश्वासों का प्राचीन काल में तार्किक आधार था, परंतु आज वे अप्रासंगिक हो गए हैं।
इसी प्रकार कुछ प्रथाएं जिनका प्राचीन काल में एक प्रतीकात्मक प्रचलन था, आज अप्रासंगिक हो गई है। इन सब के साथ आज विश्व के लगभग हर कोने में विभिन्न विश्वासों एवं मतभेदों के बीच द्वंद्व दिखाई देता है। ऐसे में यह प्रश्न उठता है कि द्वंद्वों की इस स्थिति में आखिर क्या किया जाए। वैज्ञानिक एवं तकनीक विकास से उत्पन्न सुविधाओं ने संपूर्ण विश्व में मानव समाज पर गंभीर प्रभाव छोड़े हैं। ज्ञान के विकास के साथ अपना संतुलन कैसे बिठाया जाए, किस तरह से ऊर्जा का उपयोग कर मानव के जीवन स्तर को उठाया जाए, कैसे ज़्यादा प्रभावी रूप से मानव अस्तित्व को ध्वस्त किया जाए, इन सब का प्राकृतिक संतुलन पर बहुत ही बुरा असर हुआ है। यह सब कुछ मनुष्य की अत्यंत स्वार्थपरता का द्योतक है।